जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पर रहा प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत महत्व के बारे में और पूजन विधि के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो, उस दिन के व्रत को करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों का नाश होता है और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्रवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते हैं। इससे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को अपना कृपा प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत 11 या कम से कम 26 त्रयोदशी का व्रत रखना चाहिए। उसके बाद अगर संभव ना हो तो व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत जो कि त्रयोदशी तिथि में जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को करना चाहिए। इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहे और भगवान से कहे कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए इस दिन सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से शाम के समय प्रदोष काल के समय में भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव जी, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है, इस दिन उपवास रहना संभव ना हो तो आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान शिव के मंत्रों का पुरुषों को ओम नमः शिवाय और स्त्रियों को केवल नमः शिवाय नाम का जप करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पहले प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार रात्रि 1:19 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 2:32। तो हमें प्रदोष काल का जो समय प्राप्त हो रहा है त्रयोदशी तिथि में, वह 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और जब भी शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो उसे शुक्रवार प्रदोष या शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन के व्रत को करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। प्रदोष व्रत के दिन जो कि सूर्योदय समय सुबह 5:46 और सूर्यास्त शाम 5:53। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:19 से सुबह 11:51 तक।
राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:26 से दोपहर 12:14 तक। इस दिन नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र अगले दिन सुबह 3:51 तक होगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। योग जो कि सिद्धि योग सुबह 9:54 तक। उसके बाद श्राद्ध योग होगा। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें भगवान के पूजन के लिए अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में पूजन करना बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। अगर मंदिर में ना जा पाए तो घर में ही भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले। पूजन के लिए सबसे अच्छा ईशान कोण होता है, तो वहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा या फोटो रख करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके कुशा के आसन का प्रयोग करके बैठना चाहिए। वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे भगवान शिव जी के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछा करके अच्छे से मंडप बना करके 5 रंगों से सजा करके उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा या फोटो को रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। इन्हें सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले और भगवान शिव के पूजन में नंदी देव का पूजन प्रथम करना चाहिए। उसको गणेश जी के पूजन करने के बाद नंदी देवता का पूजन करे, भगवान शिव के गणों का पूजन करे, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, शिव परिवार का पूजन करे। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करे। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करे। बिलपत्र 3 पत्ते वाला, उस पे राम का नाम लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। बिलपत्र चढ़ाते समय अगर आप इन मंत्रों का जप करते हैं तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। मंत्र: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव जी को सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। फिर शमी पत्र, भांग, धतूरा, मंदार की माला भगवान शिव जी को अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो भी ऋतु फल हो या मिष्ठान आदि हो भगवान शिव जी को उसका भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए तांबूल यानी कि पान पत्र, सुपारी और लौंग इलायची के साथ में भगवान शिव जी को चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को चढ़ाएं। स्त्रियां माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए एला लवंग, तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद फिर जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर आरती करें। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो भगवान शिव जी अपना कृपा प्रदान करते हैं। जो भी व्रत को रखते हैं उन्हें इस दिन व्रत वाले दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन रहना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान ना करे। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करे। गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और फिर इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।